न्यू ईयर 2025 के साथ पाएं नए ग्रोथ का मौका। LIB लाया है 25% डिस्काउंट ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम और लिमिटेड लोगों के लिए। भिवंडी में अपनी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाएं और सोशल मीडिया मार्केटिंग के जरिए अपने बिजनेस को नई हाइट्स तक लेकर जाएं। ये एक्सक्लूसिव ऑफर सिर्फ अभी के लिए है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आज ही कॉन्टैक्ट करें। LIB मार्केटिंग, आपका ट्रस्टेड ग्रोथ पार्टनर। भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के आयुक्त अजय वैद्य एक बार फिर सुर्खियों का हिस्सा बन गए हैं। बताया गया कि कुछ दिनों पहले आयुक्त छुट्टी पर थे और उनके कार्यालय के बाहर एक मिट्टी का बर्तन लटका हुआ था, जिसके बाद ये अफवाह फैलाई गई कि मनपा आयुक्त कार्यालय में जादू टोना करवा रहे हैं। अफवाहें तेजी से फैलती देख आयुक्त ने कहा कि ये वर्षगांठ के समय सजावट के लिए लगाया गया शेड लैंप है। साथ ही कहा कि अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। भिवंडी में डरा धमकाकर 24 साल आरोपी ने 28 साल की महिला के साथ दुष्कर्म किया। खबरों के मुताबिक पीड़ित महिला का पति आरोपी की कार चलाया करता था और वारदात के दिन आरोपी महिला के घर पहुंचा और उसके पति पर कार के साथ छेड़छाड़ करने की शिकायत करते हुए उसे जेल भेजने की धमकी दी और पति को बचाने के लिए महिला को दुष्कर्म के लिए फोर्स किया। महिला द्वारा पुलिस में इस बात की शिकायत दर्ज की गई है। फिलहाल आरोपी फरार है। मुंबई समृद्धि हाईवे पर हुआ खतरनाक सड़क हादसा, 3 लोगों की हुई मौत। बताया गया कि ड्राइवर ने कार पर से कंट्रोल खो दिया था, जिसके बाद कार डिवाइडर से टकरा गई और इस जबरदस्त टक्कर की वजह से कार में मौजूद 3 लोगों की मौत हो गई। साल 2019 में मुंबई में एक महिला ने अपने नाबालिग आशिक के साथ मिलकर अपने 14 महीने के बेटे की हत्या कर दी थी और लाश को भी ठिकाने लगा दिया था, जिसके बाद से महिला अब तक जेल में सजा काट रही थी। लेकिन हाल ही में महिला ने हाईकोर्ट में जमानत की दरख्वास्त की और कैदियों के जमानत के हक को नजर में रखते हुए कोर्ट की तरफ से महिला की जमानत मंजूर कर ली गई। भिवंडी शहर में तिरुपति हॉस्पिटल के पास खुलेआम मटके जुए का अड्डा चलाया जा रहा था, जहां कई लोग मिलकर जुआ खेल रहे थे। पुलिस ने यहां पर अचानक छापा मार दिया, जिस वजह से जुआरियों में भगदड़ मच गई और पुलिस ने टोटल 10 लोगों को हिरासत में ले लिया। साथ ही इनके पास से 5000 रुपए भी बरामद किए गए। भिवंडी के कोनगांव इलाके से एक बार फिर 3 बांग्लादेशी महिलाओं पर कार्रवाई की गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि इस इलाके में कुछ बांग्लादेशी नागरिक अवैध तौर पर रह रहे हैं, जिसके बाद कार्रवाई कर 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। भिवंडी से पिछले 20 दिनों के अंदर 20 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुणे से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 2 बहनों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक 8 और 9 साल की बहनें घर के बाहर खेलते हुए अचानक लापता हो गई और कुछ समय बाद पास की इमारत के पास मौजूद ड्रम में दोनों की लाश बरामद हुई। शक की बिना पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसने शायद बच्चियों के साथ दुष्कर्म कर उन्हें जान से मार दिया। फिलहाल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। भिवंडी के रामनगर इलाके में कुछ आरोपियों ने रात 11 बजे एक शख्स के घर में घुसकर पैसों की मांग की और मना करने पर पीड़ित पर लकड़ी और लोहे की रॉड से हमला कर दिया और जबरदस्ती 25,000 रुपए छीनकर फरार हो गए। इस हमले और लूट के बाद पीड़ित ने शांतिनगर पुलिस स्टेशन में 4 नामजद आरोपियों पर मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल किसी की भी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। हाल ही में बदलापुर में एक आरोपी ने अपनी महिला साथी के साथ मिलकर 19 साल युवती की ड्रिंक में ड्रग्स डालकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तहकीकात में जुट गई थी और आज आखिरकार आरोपी और उसकी महिला साथी को पुलिस ने वाराणसी से गिरफ्तार किया। भिवंडी में साईं बाबा मंदिर के सामने कुछ दिनों पहले रोड के गड्ढों की वजह से एक नौजवान की मौत हुई थी और अब भी ये गड्ढा मजीद हादसात को दावत दे रहा है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि इस रनिंग रोड से आम जनता तो गुजरती ही है, लेकिन भिवंडी के 2 आमदार और एक खासदार भी इसी रोड से गुजरते होंगे, तो क्या उन्हें भी ये खतरनाक गड्ढा नजर नहीं आता? आए दिन हम खराब रोड की वजह से ट्रैफिक और एक्सीडेंट्स विटनेस कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन क्यों इन सबको जानकर भी अनजान बना हुआ है? अब देखना यह है कि LIB की इस रिपोर्ट के बाद प्रशासन जागता है या फिर प्रशासन की नींद खोलने के लिए और भी लोगों को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी।